बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप अपने स्टूडेंट कार्ड को यूज़ करते हुए किस तरह से बिल्कुल फ्री के अंदर 1 ईयर के लिए गूगल जेमिनी का प्रो मॉडल जो है वो हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि पाकिस्तान में गूगल वालों ने क्या किया है कि जितने भी पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं वो अपने आइंदा से स्टूडेंट कार्ड को यूज़ करते हुए 1 साल के लिए गूगल जेमिनी का जो प्रो मॉडल है वो बिल्कुल फ्री में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जब वो 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री में यूज़ कर लेंगे उसके बाद वो जो है पर मंथ पे करके जो है वो प्रो मॉडल को कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर वो चाहें तो 1 साल के बाद उसको कैंसिल भी कर सकते हैं उस सब्सक्रिप्शन को। ठीक हो गया, तो चलिए देखते हैं कि हमने 1 साल के लिए स्टूडेंट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से फ्री प्लान हासिल करना है। उसके लिए सबसे पहले आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद आपके पास अपनी खुद की जीमेल आईडी जो है वो लॉगिन होनी चाहिए, जीमेल अकाउंट लॉगिन होना होना चाहिए जिस जीमेल आईडी के ऊपर आपने प्रो मॉडल जो है वो हासिल करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपनी जो जीमेल आईडी है वो आपको समझाने के लिए जो है वो यहाँ पे लॉगिन की हुई है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा, जीमेल अकाउंट तो आपने लॉगिन कर दिया, यहाँ तक आप आ गए, ठीक है। अब आपने ये गूगल ऐप्स का ऑप्शन है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे गूगल ऐप्स के। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा जेमिनी का, आपने सिंपली जेमिनी पे क्लिक करना है। जैसे आप जेमिनी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आप देख सकते हो जेमिनी का जो मॉडल है वो ओपन हो चुका है, लेकिन अभी ये फिलहाल के लिए प्रो मॉडल नहीं है, ये बिल्कुल फ्री मॉडल है जो कि विदाउट स्टूडेंट कार्ड यूज़ किए हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं कि हम जेमिनी पे आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर हम वो 1 ईयर का जो प्रो मॉडल है वो किस तरह से फ्री हासिल कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जनाब ये करना है, ये ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपग्रेड का, आपने सिंपली यहाँ पर जेमिनी पे आने के बाद यहाँ पे ऊपर अपग्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपग्रेड पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, मतलब इस तरह का पेज आएगा जहाँ पे देखिए लिखा हुआ है गूगल एआई प्लस। 140 रुपये पर मंथ आप पे करोगे तो आपको गूगल एआई प्लस मिलेगा जिसमें आपको 400 GB स्पेस मिल रही है। इस तरह गूगल एआई प्रो मिल रहा है जिसकी प्राइस उन्होंने बताया कि आपकी कितने में मिल रहा है जी, 550 रुपये पर मंथ आपको पे करने पड़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ 1 मंथ के लिए है। नेक्स्ट मंथ आपको 5,600 रुपया पर मंथ जो है वो पे करना पड़ेगा, लेकिन ये है नॉर्मल लोगों के लिए। जैसे मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ, लिहाजा ये प्लान मेरे लिए है। अब आप एक स्टूडेंट हैं, आप अपने स्टूडेंट कार्ड को यूज करते हुए प्रो प्लान हासिल करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री के लिए 1 ईयर, वो भी उसकी ड्यूरेशन क्या होगी 1 ईयर। तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, आपने थोड़ा पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, आपने यहाँ कहीं भी क्लिक नहीं करना, आपने पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ मिल रहा है स्टूडेंट्स गेट मोर विद गूगल एआई। आपने सिंपली यहाँ पे सी स्टूडेंट ऑफर्स पे क्लिक कर देना। जैसे आप सी स्टूडेंट ऑफर पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ये देखें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एक्सक्लूसिव ऑफर्स आपके सामने आ चुकी हैं, और ये देखो सबसे पहले आपको गूगल एआई प्लस जो है वो 12 मंथ के लिए बिल्कुल देखें फ्री मिल रहा है। देखिए पीकेआर 0 पर मंथ, यानी वो कह रहा है आप 12 महीने के लिए, वैसे आपको पता है इस ये जो आपको प्लान गूगल 12 महीनों के लिए बिल्कुल फ्री दे रहा है ना, वैसे जनाब इसकी प्राइस जो है वो 1400 रुपया पर मंथ है। यानी आपको हर मंथ इस प्लान को अगर एक नॉर्मल बंदा बाय करेगा ना तो उसको हर मंथ कितना पैसा पे करना पड़ेगा, 1400 रुपया पे करना पड़ने का। ये विदाउट टैक्स है। अगर इसमें टैक्स ऐड कर दिया जाए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तो फिर ये तकरीबन 1600 रुपया बनता है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। यानी अगर आप एक स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको यही सेम प्लान जो है वो कितने पैसे में पड़ेगा, पर मंथ 1600 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन आप खुशकिस्मत है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी के, तो आपके लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि जनाब वही प्लान जो एक नॉर्मल पर्सन 1600 रुपया पर मंथ पे करके हासिल कर रहा है वो आपको बिल्कुल फ्री के अंदर मिल रहा है। वो भी कितनी देर के लिए, पूरे 12 महीने, पूरे 1 साल के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं नहीं ये प्लान थोड़ा छोटा है, इसमें इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मैंने ये वाला प्लान लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आपको गूगल ने जो है 3 प्लान दिए हैं स्टूडेंट ऑफर के अंदर। पहला गूगल एआई प्लस जिसमें आपको कोई पैसा पे नहीं करना पड़ेगा 1 साल के लिए। दूसरा गूगल एआई प्रो जिसमें आपको 75% डिस्काउंट मिल रही है। वैसे जनाब इस प्लान की जो प्राइस है वो 5,600, अगर आप अप्रॉक्सीमेटली इसमें टैक्स ऐड कर दो तो तकरीबन ये अप्रॉक्सीमेटली 6,000 रुपये बनता है। यानी आपको गूगल जो है वो एक ऐसा प्लान ऑफर कर रहा है जो एक नॉर्मल बंदा अगर इसको बाय करे तो वो 6,000 रुपया जो है वो पर मंथ पे करेगा, और आप एक स्टूडेंट आपको कितना पे करना पड़ा है,
सिर्फ 1400 रुपया, अप्रॉक्सीमेटली चलो 1600 रुपया लगा लो आप टैक्स ऐड करके। यानी देखो कितना फ़र्क है यार, कहाँ 6000 और कहाँ पे सिर्फ 1400 रुपया पर मंथ, और वो भी कितनी देर के लिए जनाब? 4 साल के लिए, पूरे 4 साल तक आपको ये ऑफ़र मिलेगी। और इसमें देखिए कितना कुछ मिल रहा है यार, ये देखो आप ज़रा, इसमें एडवांटेजेस देखो, 5 टीबी समझते हो? 1 टीबी में जनाब 1024 जीबी स्पेस होती है, आपको ये पता होना चाहिए। तो 5 टीबी का क्या मतलब है? 5 टीबी का मतलब है अप्रॉक्सिमेटली 5500 जीबी आपको स्टोरेज मिलेगी गूगल ड्राइव के ऊपर, जहाँ पर आप अपना 5500 जीबी डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हो। जो कि इतनी ज़्यादा स्टोरेज है कि आप जनाब अपने पूरे सिटी का डाटा स्टोर कर सकते हो, इतनी ज़्यादा ये स्टोरेज बनती है। ठीक है ना? और ये आपको 4 साल के लिए मिल रही है ऑफ़र, तो बहुत अच्छी ऑफ़र है यार ये तो। तो मैं अगर आपकी जगह पे होता, एक स्टूडेंट होता, तो मैं ये वाली ऑफ़र टेक करता, ये वाली जिसमें और ज़्यादा अच्छे मुझे ऑफ़र मिल रही है, ठीक है? जिसमें मुझे यूट्यूब प्रीमियम भी मिल रहा है साथ। अच्छा, इस प्लान में क्या फ़र्क है और इस प्लान में ये फ़र्क है जनाब कि इस प्लान को अगर आप बाय करते हो ना स्टूडेंट ऑफ़र के साथ, तो आपको पर मंथ सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹1600 यानी ₹1400 ये फ़ीस और ₹200 जो टैक्स है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो पे करके, यानी अप्रॉक्सिमेटली ₹1600 आपको पे करना पड़ेगा। 1600 भी पूरा नहीं बनेगा, तकरीबन 120 या ₹130 टैक्स पे करना पड़ेगा आपको हर मंथ, ठीक है? अगर आप ये वाला प्लान लेते हो, तो इसमें आपको सारे फीचर मिलेंगे, सारे के सारे फीचर मिलेंगे 4 साल के लिए, और हर मंथ आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ कितना पे करना पड़ेगा? तकरीबन ₹1550 पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये वाला प्लान लेते हो, तो इस प्लान में आपको कितना पे करना पड़ेगा? तकरीबन अप्रॉक्सिमेटली ₹1750 पे करने पे पड़ेगा। ज़्यादा देखिए फ़र्क नहीं है। इसमें 1550 और इसमें 1750, सिर्फ़ मैक्सिमम ₹200 का फ़र्क है, ठीक है? लेकिन इन दोनों प्लान में फ़र्क भला क्या है? इन दोनों प्लान में जनाब फ़र्क ये है कि इसमें आपको सारे फ़ीचर मिल रहे हैं, लेकिन यूट्यूब प्रीमियम फ़ीचर नहीं मिल रहा। जबकि इस प्लान में आपको साथ यूट्यूब प्रीमियम भी मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे यूट्यूब प्रीमियम का क्या फ़ायदा है? दोस्तों, यूट्यूब प्रीमियम का ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर आप जो यूट्यूब की वीडियो वॉच करते हो ना, उसमें आपने देखा होगा यूट्यूब वीडियो वॉच करते-करते स्टार्ट पे ऐड आ जाती है, बिटवीन ऐड आ जाती है या एंड पे ऐड आ जाती है। तो वो जो यूट्यूब वीडियो के अंदर ऐड चल रही होती है ना, वो नहीं आपको देखने को मिलेगी, मतलब ऐड फ्री हो जाएगा। ये यूट्यूब प्रीमियम का मतलब होता है कि मतलब ऐसी यूट्यूब वीडियोज़ जो बिल्कुल ऐड फ्री होंगी, मतलब आपको ऐड नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है? ये इसका फ़ायदा है। ठीक है? तो और इसमें देखिए यही फ़ायदा, ये देखिए यहाँ पर अगर आप ये वाला प्लान लेते हो ना, ये वाला 75% डिस्काउंट वाला, ठीक है? इसमें जनाब ये है कि आपको यूट्यूब प्रीमियम लाइट मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ़ कुछ वीडियोज़ जो हैं वो ऐड फ्री होंगी, सारी वीडियो ऐड फ्री नहीं होंगी। लेकिन अगर आप ये वाला प्लान लेते हो, सिर्फ़ ₹200 एक्स्ट्रा फ़ीस है इसकी, और इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें जनाब आपको सारी की सारी यूट्यूब वीडियोज़ जो हैं वो ऐड फ्री मिलेंगी, ठीक है? ये इसमें बहुत बड़ा एक बेनिफिट है, ठीक हो गया ना? तो अब आपकी मर्ज़ी है, आपने बिल्कुल फ्री लेके चलना है, तो आप ये वाला प्लान ले लो, ठीक है? जिसमें लेकिन सिर्फ़ आपको 400 जीबी सिर्फ़ स्पेस मिलेगी गूगल ड्राइव की और अदर गूगल फ़ोटोज़ और फ्रॉम टू सो ऑन, ठीक है ना? और इसमें सिर्फ़ 12 महीने, मतलब 1 साल के लिए सिर्फ़ ये फ्री है। उसके बाद फिर आपको पर मंथ जो है वो पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये वाला प्लान लेते हो, तो इसमें आपको सिर्फ़ ₹1550 पर मंथ पे करना पड़ेगा। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि 4 साल के लिए ये मिल रहा है, और इसमें जनाब बड़ा ज़्यादा कुछ मिल रहा है आपको। अगर आप इसके ये एडवांटेजेस देखो, तो इसमें इसकी निस्बत जनाब ये बहुत ज़्यादा अप है ना। इसमें अगर आप थोड़ा-सा पे कर रहे हो, और मैं आपको जैसे सजेस्ट कर रहा हूँ कि जनाब अगर मैं आपकी जगह पे होता, तो मैं ये वाला प्लान हासिल करता। क्योंकि जनाब मेरी तो लॉटरी लग गई है कि एक प्लान जिसका मुझे पर मंथ जो है वो तकरीबन अप्रॉक्सिमेटली ₹1200, मतलब ₹6200 पे करना पड़ रहा है, और उसी उसी सेम प्लान का मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹1750 पे करना पड़े, तो मेरे लिए तो ये लॉटरी लॉटरी के बराबर है। जनाब मुझे इतना अच्छा प्लान मिल रहा है, जिसकी जहाँ पर मैंने आगे ₹7000 पे करना था, अब मैं सिर्फ़ कितना पे कर रहा हूँ, साढ़े 1700 रुपया पे कर रहा हूँ। तो कितना देखें डिफरेंस आ गया, और वो भी कितनी कितनी देर के लिए? 4 साल के लिए, और कितने जीबी स्पेस? 5 जीबी स्पेस, मतलब 5500, सॉरी 5 टीबी, 5500 जीबी स्टोरेज मुझे मिल रही है, और इतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है? तो मैं आपकी जगह पे होता तो मैं ये वाला प्लान चूज़ करता। लेकिन चलिए, आपकी मर्ज़ी है। मैंने आपको सारा डिफरेंस बता दिया कि किस प्लान में क्या बेनिफिट है आपको, ठीक है? अब आपकी मर्ज़ी है, आपने कौन-सा प्लान जो है वो हासिल करना है। लिहाज़ा आपने ये वाला प्लान हासिल करना है, तो आप यहाँ पे गेट स्टूडेंट ऑफर पे क्लिक करें। ये प्लान हासिल करना है तो यहाँ पे क्लिक करें, ये प्लान हासिल करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? तो चलें, हम मान लेते हैं कि आपने ये वाला प्लान हासिल करना है, ठीक है? तो आप सिंपली यहाँ पे गेट स्टूडेंट ऑफर पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे लिखा आएगा वेरीफाई स्टूडेंट स्टेटस, आपने सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ना, तो ये आपको इस पेज पे ले आएगा। यहाँ पर आने के बाद आपने सबसे पहले आपसे पूछा, आपने अपना कंट्री बताओ कि आप किस कंट्री में रह रहे हो, तो आपने यहाँ पे इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है,
और यहाँ पर आपने चूज़ करना है पाकिस्तान। आप यहाँ पे खुद भी लिख सकते हो पाकिस्तान, तो यहाँ पर ये देखो लिखा आ गया पाकिस्तान, ठीक है? पाकिस्तान आ गया। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन सा है आपका, मतलब आपकी यूनिवर्सिटी का क्या नाम है। तो जो भी आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आप यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब में पढ़ते हो, आप यहाँ पर लिखोगे यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। आप यहाँ पर जनाब जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, तो मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हो आप उसका नाम लिखोगे। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो आप यहाँ पे लिखोगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है? और उसके बाद आप जैसे लिखोगे ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी, तो ये देखो उसने आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के सारे कैंपसेस के नाम दे दिए हैं। तो अब आपने यहाँ पे चूज कर देना कि आपका कौन सा कैंपस है। लाहौर पंजाब, लाहौर, सखर, हैदराबाद, खारियां, डेरा गाजी खां, इस्लामाबाद। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस्लामाबाद वाला ऑप्शन चूज कर लो, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपका जो स्टूडेंट आईडी कार्ड है ना, मतलब यहाँ पे जो आप, अच्छा अब सवाल ये बता दो स्टूडेंट आईडी कार्ड कहाँ से मिलेगा। तो आप अपना जरा एलएमएस ओपन करें, ठीक है? अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं तो आप अपना एलएमएस लॉगिन करें। एलएमएस लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ई आईडी कार्ड। यहाँ पर आपने क्लिक करोगे ना तो जनाब आपको आपका आईडी कार्ड जो है वो शो होगा, जिसके ऊपर आपको शो हो रहा होगा इस्लामाबाद, यानी आपकी मेन जो हेड ऑफिस है उसका जो है ना ब्रांच का नाम लिखा आ रहा होगा। तो आप यहाँ पे जनाब इस्लामाबाद चूज कर देना, ठीक है? इस्लामाबाद पंजाब चूज कर दो। अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आप सिंपली इस्लामाबाद पंजाब चूज कर लो। ये तमाम कैंपसेस को जो है वो कवर कर रहा है, ठीक है? बजाय इसके कि आप कोई स्पेसिफिक कैंपस ढूंढते रहो यहाँ बैठ के, तो आप सिंपली इस्लामाबाद पंजाब चूज कर लो। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आपने अपनी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम बताना है कि आप किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो फिर आपको स्टूडेंट आईडी कार्ड कहाँ से मिलेगा। जनाब आपको पता है आप जब किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आपको आपकी यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट आईडी कार्ड देती है। तो आपने क्या करना है, आपने अपने अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आपने अपने स्टूडेंट आईडी कार्ड को स्कैन कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर। आपके मोबाइल में कैम स्कैनर होता है, उसके साथ आप जो है वो या कोई भी अदर जो है स्कैनिंग आपके पास अगर है कोई एप्लीकेशन मोबाइल में तो आप उसके साथ भी स्कैन कर सकते हो, या आप अपने करीब मार्केट में कंप्यूटर मार्केट में जाके भी किसी फोटो कॉपी मशीन वाले को भी बोल सकते हो कि जनाब ये मेरा कार्ड है, इसको जो है स्कैन करके मुझे इसकी जो है पीडीएफ दे दो या इसकी पिक्चर जो है मुझे सेंड कर दो। इस तरह से भी आप कर सकते हो, लेकिन सबसे ईजी वे ये है कि आपको किसी शॉप पे जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो आप सिंपली, अगर तो आप वीयू के स्टूडेंट तो फिर तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये देखो आपको बना यहाँ पे ई आईडी कार्ड जो है वो मिल जाता है। मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा ये ई आईडी कार्ड, ठीक है, कि ये कैसे डाउनलोड करना है। लेकिन अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो फिर तो सिंपली आप अपने मोबाइल में कैम स्कैनर एक एप्लीकेशन होती है उसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और सिंपली अपने जो स्टूडेंट आईडी कार्ड है उसकी फ्रंट की और बैक की पिक्चर लो, पिक्चर लेके उसको मर्ज कर लो, मतलब एक ही पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो और सिंपली उसको यहाँ पर कहाँ लगाना है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम कौन सा, जो आपके स्टूडेंट आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है वो नेम आपने यहाँ लिखना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। और अगर आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान के स्टूडेंट हो तो ये देखो आपको याद होगा कि आप जब अपना एलएमएस लॉगिन करते हो तो यहाँ पे ऊपर टॉप पे आपका नाम लिखा आ रहा होता है। जैसे ये नाम लिखा आ रहा है आसिम इमरान, तो यहाँ पर इसका फर्स्ट नेम क्या है आसिम और इसका लास्ट नेम क्या है इमरान। तो आपने सेम यही यहाँ पे आगे यही सेम नाम डिट्टो कॉपी लिखना है, कोई फर्क ना हो, ठीक है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में। और अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो फिर आपने अपने स्टूडेंट आईडी कार्ड पे देख लेना क्या नाम लिखा हुआ है, तो वहाँ पे जो भी नाम है फर्स्ट नेम यहाँ पे, लास्ट नेम यहाँ पे। उसके बाद आपने अपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ बतानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले डे बताना है आपने कि किस डे को आप पैदा हुए। उसके बाद आपने यहाँ पे मंथ बताना है कि आपको कौन सा मंथ है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे ईयर बताना है, ठीक है। तो ईयर चूज कर देना। लेट्स सपोज आपने कह दिया मेरा जो डे है वो है जी 10 डेट है और कौन सा महीना, फर्ज करो आपने कहा जी मार्च और आपने यहाँ पे कहा दिया 2000 जो है सन, ठीक है, 2000 ईयर। उसके बाद जनाब आपने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी बतानी है। ईमेल आईडी कौन सी, जिस ईमेल पे जो सी मर्जी आप ईमेल बता सकते हो, लेकिन कोशिश मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप वो वाली ईमेल आईडी बताओ जिस ईमेल पे आप ये वाला अकाउंट जो है वो एक्टिवेट करवाने लगे हो, ठीक है। वो कैसे पता चलेगी, वो जनाब आपकी ये जारी पता ईमेल आपको याद होगी। और चलिए मैं आपको फिर भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि कैसे ईमेल का पता चलता है कि ये कौन सी ईमेल है। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पर ये देखो ये जो आपके प्रोफाइल पिक्चर आ रही है ना, यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना, जैसे ही क्लिक करोगे ना तो ऊपर आपकी ईमेल लिखी आ रही होती है, उसको कॉपी करके तो सिंपली यहाँ लाके पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आपने सिंपली वेरीफाई माई स्टूडेंट स्टेटस पे क्लिक कर देना। तो नेक्स्ट प्रोसेस आपने क्या करना है वो आपको भी बता देता हूँ। चलिए मैं यहाँ पे वीडियो पॉज कर रहा हूँ ताकि मैं ये फॉर्म फिल कर लूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं ये नाम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपको शो नहीं करवाना चाहता असल में। तो इसलिए मैं ये फॉर्म फिल करके ना तो यहाँ पे वेरीफाई माई स्टूडेंट स्टेटस पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे माई वेरीफाई माई स्टूडेंट स्टेटस में मैं क्लिक करूँगा तो ये मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। ठीक हो गया, तो चलिए हम अगले पेज पे जाके मिलते हैं आपको। सो दोस्तों जैसे ही आपने अपना फॉर्म फिल करके वेरीफाई
माय स्टूडेंट स्टेटस पे क्लिक करोगे ना, तो देन आपको इस तरह के एक पेज पे ले आएगा जहाँ पे लिखा आएगा गूगल वन वेरीफाई यूजिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन क्रेडेंशियल्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा आ रहा होगा साइन इनटू माय एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तो आपको इस तरह के बोलेगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी की जो ईमेल है ना उसके साथ लॉगिन करो। अब बड़े से स्टूडेंट हैं, उनको अपनी यूनिवर्सिटी की एक तो मेल याद नहीं होती, दूसरा उनको अगर मेल याद हो तो उसका पासवर्ड याद नहीं होता। ठीक है, तो इसका आसान तरीका आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है, जब भी आपको ये इस तरह के पेज पे लेके आएगा ना, तो आपने ये वाला टैब बंद कर देना इस तरह से ऊपर से ना, ये वाला जो करंट टैब है इसको बंद कर देना। जब करंट टैब को बंद करोगे ना, तो अब आपको ये दूसरा ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है अगर आपने अपने क्रेडेंशियल से लॉगिन नहीं करना चाह रहे, यानी आपको नहीं पता कि आपकी यूनिवर्सिटी की ईमेल क्या है और उसका पासवर्ड क्या है, तो कहता है कोई इशू वाली बात नहीं है। इसका एक दूसरा मेथड भी है वेरिफिकेशन का। वो क्या है, कहता आप मुझे अपना कोई जो है ना प्रूफ बताओ एनरोलमेंट का। तो हम यहाँ पर अपलोड प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना, तो मैंने आपको ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि अगर आपको अपनी यूनिवर्सिटी की ईमेल याद नहीं थी, तो देखो मैंने इस टैब को बंद कर दिया और मैंने इसको बोला जनाब मेरे पास ईमेल नहीं है, मुझे किसी दूसरे मेथड से तुम बताओ अगर मैं वेरिफिकेशन कर सकूं अपनी। ठीक है, तो यहाँ पर ही मुझे बोला ठीक है ओके, तुम यहाँ पर क्लिक करो अपलोड प्रोफाइल प्रूफ ऑफ इनरोलमेंट, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना, तो ये देखो यहाँ पर आपको बोल रहा है, कहता है मुझे ना प्रूफ के लिए तुम अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड भी दे सकते हो, तुम अपनी एजुकेशनल टाइम टेबल भी दे सकते हो, तुम अपनी ट्यूशन रिसिप्ट यानी जो आपने ट्यूशन फीस पे किया कहता है वो भी दे सकते हो। और कहता है याद रहे इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ कहता तुमने मुझे देनी है, मल्टीपल चीज़ें नहीं देनी है। दूसरी कहता ये जो चीज़ें तुमने मुझे देनी है ना, कोई भी लाइक तुम स्टूडेंट आईडी कार्ड दे रहे हो या एजुकेशन टाइम टेबल दे रहे हो या ट्यूशन रिसिप्ट दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, कहता उसका उसकी फाइल का फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए, .jpg, .jpeg, .png या .pdf। इनके अलावा कोई भी अदर फॉर्मेट आप यहाँ पे अपलोड अगर करोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा वो आपको बोल रहा है कि जनाब आपने जो मुझे डॉक्यूमेंट देना है, मतलब आपने स्टूडेंट आईडी कार्ड दिया या एजुकेशन टाइम टेबल दिया या ट्यूशन रिसिप्ट दी, जो भी कहता दिया, तो कहता उसकी जो एक्सपायरी है ना वो भी गुजरी ना हो। ये ना हो कि मतलब आप स्टूडेंट आईडी कार्ड अपलोड कर रहे हो और उसकी माशाल्लाह एक्सपायरी डेट ही खत्म हो चुकी हुई है। ठीक है, और ऐसे ही आपने एजुकेशन टाइम टेबल अपलोड किया, उसकी भी एक्सपायरी गुजर गई है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड जो है ना वो यहाँ पर अपलोड करो। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि स्टूडेंट आईडी कार्ड की पिक्चर ले लेना फ्रंट और बैक की, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तो याद रहे आपकी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट आईडी कार्ड है उसके ऊपर जो वैलिड डेट है ना वो अगस्त 2026 के बाद की हो, क्योंकि आज हम वीडियो बना रहे हैं ना। तो अगर आज आप अप्लाई करते हो इस चीज़ के लिए, तो आपकी जो वैलिड डेट है यूनिवर्सिटी की, मतलब यूनिवर्सिटी में एजुकेशन जो आप हासिल कर रहे हो उसकी वैलिड डेट जो है बाद की होनी चाहिए। ये ना हो कि वो गुजर गई हो और आप यहाँ पे अपलोड कर दो। क्योंकि अगर आप एक्सपायरी डेट वाला स्टूडेंट आईडी कार्ड अपलोड करोगे ना, तो जनाब वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उससे फिर आपका प्लान जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा खुद ब खुद। ठीक है, अगर आप विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट हो, तो उसके लिए आपने अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड कहाँ से लेना है, ये देखो आप अपने अपने एलएमएस पे आओगे ना, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ई आई कार्ड, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, तो ये देखो इस पेज के ऊपर आपको आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड की फ्रंट पिक्चर भी मिल रही है और बैक पिक्चर भी मिल रही है, और यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि आपकी वैलिडिटी कब तक है। ये देखो यहाँ लिखा आ रहा है दिसंबर 2025। इसका मतलब है इस कार्ड की वैलिडिटी गुजर गई हुई है। अब इस कार्ड की हेल्प से मैं यहाँ पर ऑफर हासिल नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर कोई और कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कोई और स्टूडेंट आईडी कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी वैलिड जो डेट है वो आज की डेट से बाद की हो, गुजरी ना हो अभी। ठीक है, अब इसको डाउनलोड कैसे करते हैं, उसके लिए ये देखो ये ऊपर डाउनलोड का बटन है, आपने यहाँ पे डाउनलोड के ऊपर जैसे क्लिक करोगे ना, तो ये आपका जनाब ऑटोमेटिकली पीडीएफ में क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा ये आपका आईडी कार्ड। अब जब ये पीडीएफ में डाउनलोड हो जाएगा ना, उसके बाद आपने वापस अपने इस टैब पे आना और यहाँ पर ऐड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करोगे ना, तो ये देखो जो हमने अभी अभी जो स्टूडेंट आईडी कार्ड डाउनलोड किया था वो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे ना, तो जनाब आपका जो आईडी कार्ड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही वो अपलोड हो जाएगा ना, उसके बाद सिंपली यहाँ पर लिखा आ रहा होगा वेरीफाई योर आइडेंटिटी। आपने सिंपली वेरीफाई योर आइडेंटिटी पे जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो विद इन हाफ आवर्स या मैक्सिमम 1 डे, इतनी देर के अंदर जो है ना गूगल आपकी ने वो जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा ना वेरिफिकेशन के लिए उसको वेरीफाई करेगा। मैंने रात को एक देखा था करके, तो ये तकरीबन विद इन 1 मिनट हो गया था। ठीक है, इतनी फास्ट एग्जीक्यूशन है गूगल की। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपना ऐड करोगे और उसके बाद वेरीफाई के ऊपर क्लिक करोगे, तो विद इन हाफ आवर से पहले इंशाल्लाह आपका जो कार्ड अगर तो वैलिड हुआ, तो इंशाल्लाह वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा,
अप्रूव्ड हो जाएगा। तो चलिए मैं करके दिखा ही देता हूँ यार आपको, ये ना बाद में अब ये ना कहना यार ये पता नहीं ये काम कर भी रहा था या नहीं। फिर मैं आपको करके दिखा ही देता हूँ। ये देखो, ये मैं यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ये स्टूडेंट आईडी कार्ड सेलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक कर दिया। जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया, ये देखो ये मेरा स्टूडेंट आईडी कार्ड सेलेक्ट हो गया और अब मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूंगा। ये देखो मैंने सबमिट पे क्लिक किया, ये मुझे कह रहा है दिस शुड ओनली टेक आ, ये देखो रिव्यू पे चला गया, ये देखो रिव्यू पे चला गया, योर डॉक्यूमेंट वाज अपलोडेड सक्सेसफुली एंड इज बीइंग रिव्यूड। वो कह रहा है वेट करो, आपका जो ये देखो नीचे लिखा आ रहा है, कहता है वेरिफिकेशन टिपिकली टेक्स हाफ एन आवर इफ, वो देखो वेरिफिकेशन हो गई है, वो देखो कांग्रेचुलेशन जो, ये देखो विद इन 1 मिनट से पहले देखो वेरिफिकेशन हो गई है। मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपका स्टूडेंट आईडी कार्ड वैलिड हुआ तो ऑटोमेटिकली 1 मिनट से पहले वेरिफिकेशन हो जाएगी। ये देखो जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगी ना, तो आपको इस तरह से लिखा हुआ आएगा, आपने कहीं भी क्लिक नहीं करना, आपने थोड़ा यहीं पे खड़े होकर थोड़ा वेट करना है। ये देखो मैंने अभी यहीं पे खड़ा था, मैंने कुछ भी नहीं देखो किया, ऑटोमेटिक मुझे मैसेज आ गया, कहता है कांग्रेचुलेशन कांग्रेट्स यू हैव बीन वेरीफाइड। ठीक है, और यहाँ पर आप देखो आप सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ना, तो ये देखो जनाब आपको प्लान मिल गया है। अब आपने यहाँ पर एग्री पे क्लिक करना है। जैसे आप एग्री पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये आपका प्लान एक्टिव होने लगा है। ये देखो आपने कुछ भी नहीं करना, ये लो ये आपका प्लान जनाब एक्टिव हो गया। ये देखो वो आपको बोल रहा है कि स्टार्टिंग टुडे, आपका जो फ्री प्लान है वो आज स्टार्ट हुआ है और इसकी एंडिंग डेट क्या है जनाब, इसकी एंडिंग डेट है 21 अगस्त 2027, क्योंकि 1 साल के लिए मुझे फ्री मिला ना। तो आज क्या है, आज है 21 अगस्त 2026, यानी एक पूरे साल के लिए मुझे जो है ये बिल्कुल फ्री मिल गया। लेकिन आगे वो आपको बता रहा, कहता है जैसे ही 1 साल पूरा होगा ना, तो उसके बाद फिर मैं आपसे पर मंथ जो है वो चार्ज करूंगा, कितना, 1400 रुपया पर मंथ यानी फीस लिया करूंगा। अगर आप 1 साल के बाद यही सेम गूगल का पेड प्लान जो है वो यूज करना चाहोगे, तो फिर जनाब 21 अगस्त 2027 के बाद जो है वो ये वाला प्लान आपको 1400 रुपया पर मंथ जो है वो फी पे करके मिलेगा। ठीक है, उसके लिए फिर आपको ये बोलेगा, आप मैं भी यहाँ पे आपको बोलेगा आप अपना डेबिट कार्ड सेलेक्ट करो ताकि मैं आपकी पेमेंट कट कर सकूँ 1 साल के बाद। तो याद रहे आपने यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड जरूर इसको बता देना। अगर ये आपसे पूछे डेबिट कार्ड, तो आपने अपने डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है। ठीक है ना, डेबिट कार्ड वो जो आपका बैंक का कार्ड होता है। आप यहाँ पे सदा पे का कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, आप यहाँ पे नया पे का कार्ड भी यूज़ कर सकते हो, या आप किसी अदर बैंक का कार्ड जैसे मेज़ान बैंक, यूबीएल या लेट्स सपोज एचबीएल, किसी भी अपने बैंक का कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। तो अपने बैंक की कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपने फिल करनी है और सिंपली यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर देना है। तो ये अगर मैं यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक कर दूंगा, ये देखो मैंने सब्सक्राइब पे क्लिक कर दिया, तो ये देखो आपकी आंखों के सामने देखो मेरा एक्टिव होने लगा प्लान 1 साल के लिए बिल्कुल फ्री के अंदर। ये देखना अभी अभी यहाँ पे देखना आप जरा, ये देखो आ गया जी। ठीक है जी, मैनेज बैकअप पेमेंट सेटिंग, वो कह रहा है कि आपने अपनी मैनेज करनी है बैकअप पेमेंट सेटिंग, आपने आपने कहना नो थैंक्स, अभी फिलहाल के लिए नहीं। लो जी, वेलकम टू गूगल वन के एस टी लर्निंग, के एस टी एक्सप्लोरिंग। ठीक है, और ये देखो आपको उसने सारे फीचर भी बता दिए, कहता है आपको क्या 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 मिला है, जेमिनी ऐप मिली है, गूगल फ्लो मिला है, गूगल सर्च मिला है, जेमिनी इन जीमेल मिला है, जेमिनी इन नोटबुक मिला है, गूगल फ्लो म्यूजिक मिला है, स्टोरेज मिली है, गेट दी गूगल वन ऐप मिली है। आपने सिंपली यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। लो जी, ये आ गया जनाब आपका प्रो प्लान 1 ईयर के लिए बिल्कुल फ्री। और ये देखो आप यहाँ पर मॉडल में जाओ और ये देखो जनाब आपको सारे मॉडल मिल रहे हैं। देखो 3.5 फ्लैश लाइट, 3.6 फ्लैश, 3.1 प्रो मॉडल और एक्सटेंडेड थिंकिंग मॉडल। अब आपने यहाँ पे अगर इसका थीम चेंज करना है तो आप यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करो, सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे थीम पे जाओ, थीम पे जाने के बाद आप इसको सिंपली लाइट मोड पे क्लिक कर दो। लो जी जनाब आपका थीम चेंज हो गया, या प्यारा लग रहा है, ठीक हो गया ना, गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी, जिसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बच्चों की तरह गाइड किया है कि किस तरह से आप प्रॉपर जो है वो अपना 1 ईयर का अपना सिर्फ स्टूडेंट आईडी कार्ड यूज करते हुए 1 ईयर के लिए किस तरह से ये प्लान हासिल कर सकते हो गूगल जेमिनी का बिल्कुल फ्री के अंदर 1 साल के लिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसी जेमिनी के प्रो मॉडल के अंदर आपको ये सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने इस जेमिनी के 1 ईयर के ये जो फ्री प्लान मॉडल है इसमें किस तरह से 5 मजीद लोगों को ऐड कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री के अंदर। वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।